When I go and worship Radha Krishna, especially Lord Krishna, all I can think about is that melodious and pleasant sound from his flute. And when I think of Radha, all I can think about is everything beautiful. And yeah. Hello everyone, I am Chanchal from Faculty of Physiotherapy. This is my third fest and this time we have created a backdrop by taking ideas from students all over the university. It was a new idea this time. This is my first time celebrating Holi Fest and participating also in the Holi Backdrop Dream. Weeks ago, Amarjeet ma'am told me about the competition for the theme of Holi Fest and she motivated me for the same. I researched. Also, coincidentally, I went months ago to Vrindavan. And when I think of Vrindavan, all I get a picture of Radha Krishna in a forest with flowers, beautiful flowers blooming around them in beautiful divine form. I researched and with the help of Procreate, this time we created a lot more digitally to present Radha Krishna. The only reason why I did this was because I got good inspiration from the seniors from Art Club. I'm assisting Lalit sir in Radha Krishna portrait. This year's portrait is pretty different from last year. Last year we portrayed them as at their younger age and this time we're showcasing them at their divine. I'm Muskan from Faculty of Fashion and Design. Our team is working on Radha Krishna costume for फूलों की होली. सबसे पहले हमने कुछ रिसर्च किया कि इस साल क्या ट्रेंड में चल रहा है, कौन सा फैब्रिक है, कौन से कलर्स हैं और किस तरह के मोटिव्स इस बार ट्रेंड में है जो कि हम ट्रेडिशनल वियर के लिए ले सकते हैं. फिर उस सोर्सिंग में हमने काफ़ी सारे नए फैब्रिक्स देखे और वो हमारे लिए भी काफ़ी नॉलेजेबल था कि हमने कितने नए डिफरेंट फैब्रिक्स मार्केट में आए हुए हैं और इस बार ट्रेंड में क्या चल रहा है. हम लाइट वेट के साइड मूव कर रहे थे तो हमने लाइट वेट फैब्रिक्स देखे जैसे ऑर्गेन्जा, टिश्यू सिल्क. उसमें से हमारा शिमर सिल्क जो था वो फाइनल हुआ. वैसे तो एचजीटी यूनिवर्सिटी में बिताया गया हर दिन किसी सेलिब्रेशन से कम नहीं, पर राधा कृष्ण संग फूलों की होली हमारी यूएसपी है. हम एचजीटीएंस को दिया गया हर काम हम एक टास्क की तरह एक टीम वर्क से करते हैं और हर स्टेप को एक नई लर्निंग लेकर चलते हैं. राधा कृष्ण संग फूलों की होली की प्रिपरेशन लगभग 1 महीने पहले से ही शुरू हो जाती है. सबसे पहले हम सब बच्चे मिलकर डिज़ाइंस डिस्कस करते हैं और कुछ अच्छे डिज़ाइन सेलेक्ट करते हैं. जो डिज़ाइंस अप्रूव हो जाते हैं उसके लिए हमें जो भी क्राफ्ट या मटेरियल चाहिए होता है उसके लिस्ट हम कॉलेज को दे देते हैं एंड उसके बाद सामान आने के बाद हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं. हमारे यूनिवर्सिटी में फूलों की होली एक रिसाइकल तरीके से मनाई जाती है. जैसे कि ये पूरी डेकोरेशन सिर्फ रिसाइकल मटेरियल से की गई है जैसे कि पुराने वायर्स, थर्मोकॉल्स एंड कार्डबोर्ड्स. हमारी डेकोरेशन की इस बार का थीम मॉडर्न इंडिया विद देसी वाइब्स है, जहां इंडियन कल्चर और वाइब्रेंट यूथ का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है. फूलों की होली में डेकोरेशन के लिए अलग अलग फैकल्टी से बहुत सारे बच्चे इन्वॉल्व होते हैं एंड हर बच्चे को कोई ना कोई अलग आर्ट फॉर्म आते हैं जिसकी वजह से मुझे अलग अलग आर्ट फॉर्म्स के बारे में पता चलता है और नए दोस्त भी बनाने को मिलते हैं. ये मेरा सेकंड टाइम है कि मैं बैकड्रॉप टीम में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, बट ये मेरी पहली फूलों की होली है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस थिंग. एंड जो हमारा मेन काम है वो बेसिकली कैनवस के ऊपर हमने 3D व्यू वृंदावन का जो है वो हमने दिखाने की कोशिश की है. हम सभी लोग यहाँ पे होली फेस्ट के एंकरिंग और नरेशन की तैयारी में लगे पड़े हैं. यहाँ पे हमें स्क्रिप्ट तैयार करनी पड़ती है और अपने एक्टर्स को उसके अकॉर्डिंग तैयार करना पड़ता है. जब हम इनिशियली हमें जब होली की प्रिपरेशन शुरू करी थी तब हमें लगा था कि हम सिर्फ एंकरिंग करेंगे, बट देन हमें पता चला कि इस बार का थीम थोड़ा अलग है. स्टार्टिंग में तो हमें डर यही था कि हम तो सिर्फ एंकरिंग करते हैं तो हम ये थिएटर कैसे कर पाएंगे, और हमें एक्चुअल में चैलेंजेस बहुत आए थे कि नए नए स्टूडेंट्स को ढूंढना जो रोल कर पाए जो हमें करवाना है.
स्टूडेंट्स खुद ही इतने नर्वस थे ये सुनने के बाद कि एंकरिंग नहीं करनी है, अब थिएटर करना है। पर जैसे ही हम लोगों ने प्रैक्टिसेस चालू करी, देखा कि कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बिल्डअप हो रहा है, कुछ नई चीज़ें, हर एक इंसान को ये नया एलिमेंट लेकर आ रहा था स्टेज पे, तो बहुत एक्साइटमेंट भी हो गई उससे। और ये भी पता चला कि हमारे एसजीटी में टैलेंट इतना सारा है, बस हमने कभी कोई चीज़ ट्राई नहीं करी है, तो हमको एक नया मौका मिल गया ट्राई करने के लिए उन चीज़ों को। अफसोस तो इस बात का है श्रीमान, आप हमसे हमारी ज़िंदगी मांग लेते, हम आपको खुशी खुशी दे देते, लेकिन आपने तो हमसे हमारा गुरूर ही छीन लिया। Hi, this is Pragati Ahuja from Faculty of Dental Sciences, BDS first year. This Holy Fest, we are presenting to you a very comic play called Sarla Ka Swayamvar, which portrays a funny relationship between a father and daughter who are trying to find a potential match for Sarla, the lead. फर्स्ट टाइम हमारे फ्रेशर्स पे ना स्किट हुई थी, तो सीनियर्स के साथ मैं जो स्किट को ऑब्जर्व कर रहा था, फ्रेशर्स वाली स्किट को, तो जब मैंने वो ऑब्जर्व की ना, अंदर से थोड़ा सा कीड़ा उठा, बिकॉज फ्रेशर्स अभी 1 महीने पहले हुई है, तो मेरे को बहुत ऐसे कि मेरे को एक्टिंग करनी है, मेरे को स्किट में जाना है। मैं बचपन में न्यूज़ रिपोर्टर बनने की एक्टिंग करती थी और मोहल्ले में जो भी होता था जा जा के इससे रिपोर्ट करती कि देखा आप लोगों ने, तो लोग कहते थे कि कितना ड्रामा करती है, तो ड्रामा मुझे अपनी स्किल्स ही लगती है। सर, जो मैं करेक्टर कर रहा हूँ उनके लिए कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत है, जो मैं करेक्टर निभा रहा हूँ स्किट में, तो एक प्लस पॉइंट है कि मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अप हुआ है, बॉडी लैंग्वेज ठीक हुई है, पर्सनैलिटी और डेवलप होती है जब नए नए करेक्टर्स को डालते हो, उनकी स्क्रिप्ट, उनकी लाइफ, उनके बैकग्राउंड के बारे में जानता हूँ मैं। सपने में मेरे आजकल राधा कृष्ण के कॉस्ट्यूम बनते हुए आ रहे हैं सर। राधा कृष्ण के कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग से काफ़ी कुछ नया सीखा जो कि हमारे करियर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, जैसे कि फैब्रिक नॉलेज जो हमने काफ़ी ज़्यादा गेन की है इससे, और जो हमारे डायर्स और शॉपकीपर्स होते हैं उनसे हम कैसे डील कर सकते हैं। हमने काफ़ी डिफरेंट मार्केट में फैब्रिक सोर्सिंग की है, तो मैं कुछ ऐसी मार्केट में भी गई जो मेरे लिए बिल्कुल नहीं थी, मैं पहली बार जा रही हूँ। और ये बेसिकली देखी जाए तो हमारी जैसे एक प्रोडक्शन हाउस में वर्क होता है, ये स्मॉल प्रोडक्शन हाउस की तरह यहाँ पे वर्क चल रहा है। वो देखा होगा कपिल शर्मा शो में सपना, उसका किया था, तो वो एक्सेंट निकालना, उसकी बॉडी लैंग्वेज लाना, उसकी तरह बोलना, से मैं दिल्ली से हूँ बट उसका एकदम एक्सेंट लेके आना कि अरे मैं ऐसा ही करती है रे, वो वाला। मेरी कितनी डेवलपमेंट हुई है इस होली फेस्ट की वजह से, तो मेरे को लगता है बिकॉज अभी मैं उस करेक्टर को खुद के अंदर जी भी सकता हूँ, वो करेक्टर दिखा भी सकता हूँ, और मैं अपनी खुद की लाइफ भी जी रहा हूँ, तो इट्स लाइक कि मेरे अंदर 2 इंसान हैं जिनके साथ मैं अलग अलग तरह से बातें कर सकता हूँ। जैसे नीरज सर बोलते हैं कि जिस कैरेक्टर में हो उसी में रहो, इवन आफ्टर तुम्हारी रिहर्सल्स ख़त्म हो गई। जैसे सर मैं टॉम बॉयज टाइप हूँ, ऐसे ही रहती हूँ, बट मेरा कैरेक्टर अभी बहुत नखरे दिखाने वाला है, जो ज़िद्दी टाइप, पापा की परी टाइप, तो मैं हॉस्टल में भी वैसे ही घूमती हूँ, मैं नहीं करती बात तुमसे करके वैसे ही। वो क्रिएटिविटी तो हम लोगों ने पेपर पे तो उतार दी थी, बट उसके बाद उसको प्रैक्टिकली करना बहुत बड़ा सा चैलेंज था। फिर हमारे टीम के साथ ज्वाइन हुए डॉक्टर आसिम सर, उनका हेल्प, उन्होंने स्टार्टिंग से लेके अभी तक इतनी हेल्प करी है, ऑन स्टेज जाकर एक एंकरिंग जैसी स्क्रिप्ट को परफॉर्मेंस में कैसे बदल दें हम लोग, उसको थिएटर वे में कैसे दिखा सकते हैं, हर कैरेक्टर को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, उसमें कैसे हम फन एलिमेंट्स डाल सकते हैं, वो सब आसिम सर ने हमको बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। बचपन में एक बार मस्ती मस्ती में बोल दिया था मम्मी से कि एक्टर बनना है, तब बोली कि पढ़ाई पे ध्यान दे लो, क्या एक्टर वैक्टर। जब हम कुछ चीज़ कर रहे होते हैं हम डिसिप्लिन में वो करते हैं, तो मेरे को सबसे इन्फ्लुएंसिंग चीज़ जो लगी थी वो डिसिप्लिन ही था। अगर मैं पढ़ाई में भी वैसा डिसिप्लिन लाता हूँ तो MBBS में मेरे को बहुत हेल्प मिली, बट डिसिप्लिन इज़ इम्पॉर्टेंट इन एवरी फील्ड। सबसे बड़ा चीज़ जो मेरे को मिला वो डिसिप्लिन ही था एक्टिंग से। एंड वी आर रियली ग्रेटफुल फॉर आवर SGTU यूनिवर्सिटी, जिसमें जहाँ हमें इतनी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम पढ़ाई के साथ साथ को करिकुलर और अपने बाकी इंटरेस्ट को भी एक्सप्लोर कर सके। और कॉन्फिडेंस में जो स्पाइक आया ना, कॉन्फिडेंस का स्पाइक तो उन्हें दूर से दिख जाएगा कि ये लग नहीं रहा मेरा बेटा है, बस शक्ल ही उसकी है बिकॉज बोलने का तरीके में डिफरेंस आ जाता है ना सर। अभी मैं जैसे बोल रहा हूँ, कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, तो उसमें पेरेंट्स को लगेगा कि हाँ कुछ तो अलग किया है बच्चे ने शक भी हो सकता है क्या कर रहा है मैं फर्स्ट ईयर है मेरा ये इस यूनिवर्सिटी में, तो मैं जब आई थी तो मैंने सोचा भी नहीं था ये सब भी करने को मिलेगा यूनिवर्सिटी में, क्योंकि हम ऐसे कोर्स में आए थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, तो हमने सोचा भी नहीं था ये सब भी करेंगे हम। ऑब्वियसली सर मेडिकल की पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, आपको पढ़ना होता है बट आपको टाइम भी चाहिए जब आपका माइंड कहीं और चीज़ में लग रहा है। अगर आप पढ़ते रहोगे यू आर स्टक इन दैट साइकिल। You really need a distraction. For me, distraction is painting and sketching. I love painting. मुझे पेंटिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, बचपन से ही पसंद था।
तो दैट्स द रीज़न मैं पढ़ाई भी करती हूँ और थोड़े टाइम में ये पेंटिंग में। अकेडमिक्स के बीच में ख़ास तौर पर मेरे लिए तो यह बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर है। ये पूरा साल का वो टाइम है जिस टाइम मैं अपनी क्रिएटिविटी सबको शो कर सकती हूँ और कॉलेज के इवेंट में कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। And I'm very grateful to SGT University and Mr. Neeraj Saini to give me this opportunity to present my skills to you all in this kit. मैं 10th तक बहुत कुछ करता था, बट मेरा +1 और +2 वाला जो फेज़ था ना, तो आई एम 18, तो मैं सीधा यूनिवर्सिटी आया हूँ 12th के बाद। तो मेरा जो फेज़ था ना वो बहुत ही ना वो डिप्रेस्ड सा फेज़ था, अभी कुछ कर नहीं रहा, कहीं बाहर नहीं जा रहा। तो मेरे घर वाले हर बार मेरे को कहते थे कि भाई कुछ बाहर जाके कर, कुछ भी कर ले। तो अगर वो अभी मेरे को ये देखेंगे ना, उन्हें पहले तो शौक लगेगा, ये मेरा ही बेटा है जो ये कर रहा है, मैं तो नहीं सोच सकता था। और फिर 2-3 ताने मान के पढ़ भी लिया कर बट दे वुड बी जेन्युइनली हैप्पी फॉर मी, दे वुड फील हैप्पी बिकॉज उन्हें पता है कि उनके बेटे का कैरेक्टर डेवलप हो रहा है। एक्सपोजर मिलने से डेवलपमेंट आती है ना सर।